हे गाइस, दिस इज एवन जैन। तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एलेक्स कैंप पे। मेरी वीडियो में कई बार कमेंट आ रहा था कि सर एलेक्स कैंप पे वीडियो बनाओ, एलेक्स कैंप पे वीडियो बनाओ। काफी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, तो मेरे को लगा ठीक है यार, एक बार देख लेते हैं स्टॉक में क्या है, करंट प्राइजेस पे क्या स्टॉक में कोई अपॉर्चुनिटी होती है या अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो कितने परसेंट हम बेयर मिनिमम टारगेट रख सकते हैं। दैट इज बेयर मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर का भी आप रख सकते हैं। एंड क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुराइयां हैं, सारी चीजें खुल के हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एलएक्स कैम के बारे में। फुल फॉर्म है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। या आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी। तो मैं एक बार कमेंट करता हूं कितने लोगों ने कमेंट किया था एलेक्स कैम के लिए, जो मैं इस पे वीडियो लेके आया हूं। लेट मी सर्च एलेक्स कैम। तो यार कई सारे कमेंट थे लेकिन एक ही बंदे के हैं, अभी ध्यान दिया मैंने। कमेंट तो बहुत है लेकिन कमेंट मिस्टर मिस्टर अजय नलिंडे जी के कमेंट हैं। तो एक बार कवर करते हैं यार स्टॉक को कि मतलब अजय जी देखो परेशान है, मैं परेशानी का रीजन समझ सकता हूं। दैट रीजन इज कि स्टॉक काफी ज्यादा गिरा हुआ है। तो हमें बेसिकली ये डिस्कस करने की जरूरत है कि ये स्टॉक जो इतना गिरा हुआ है, क्या ये ऊपर जाएगा? अगर जाएगा तो क्यों जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जिसने भी ऊपर बाय किया उस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। मैं जो भी डिस्कशन करूंगा वो इस रेफरेंस को मान के चलूंगा कि आपने अगर अभी बाय किया है तो क्या करना चाहिए, या अभी ये स्टॉक बाय करने लायक है भी या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार सीधा सीधा मैं स्क्रीनर पे जाता हूं, बिकॉज कौन सी कंपनी खरीदनी है हमें एंड कौन सी नहीं खरीदनी है उसका डिसीजन होता है स्क्रीनर डॉट इन पे कि हमें वो कंपनी खरीदनी भी है या नहीं। उसके बाद कौन से प्राइस पे खरीदनी है वो डिसाइड होगा ट्रेडिंग व्यू पे। तो स्क्रीनर डॉट इन पे मैं आया एंड आपको यार यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीनर डॉट इन पे दैट कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। छोटी कंपनियां काफी हाई वोलेटिलिटी शो करती हैं। आरओसी कंपनी के 9.4 है, मैं 12% से ऊपर अच्छा मानता हूं। तो 9.4 ओके ओके है, कुछ बहुत खास नहीं है। डेट टू इक्विटी कंपनी के 0.2 से कम है, दैट इज माय फिल्टर क्राइटेरिया कि लोन कंपनी में खुद की इक्विटी के कंपेरेटिवली 0.2 से कम होना ही होना चाहिए। बुक वैल्यू से मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आरओई से फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के प्रॉफिट 140 करोड़ के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 की पी रेशियो पे मिल रही है, लेकिन मैं जनरली चेक कर लेता हूँ कि करंट की पी रेशियो जनरली मीडियन मीडियन जो है 5 साल का मीडियन उससे नीचे है या ऊपर है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। जस्ट पी रेशियो पे क्लिक किया, यस करेंटली का पी रेशियो मीडियन से नीचे है, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। सच कंपनी की पी रेशियो एक बायबल रेंज में है, मतलब ये रेंज है, कंपनी उस रेंज में ट्रेड कर रही है कि जहां पे कंपनी को बाय किया जा सकता है। बिकॉज कंपनी का जनरल नेचर क्या होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिसके बेसिस पे मैं कई तरीके से ट्रेडिंग करता हूं, कि कंपनी का प्राइस जो पी रेशियो स्पेशली वो मीडियम से ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर इस रेंज में रहती है, फिर ऊपर जाती है, रेंज में रहती है, फिर नीचे आती है, रेंज में रहती है, फिर ऊपर जाती है। दैट इज द टिपिकल नेचर। ठीक है, जनरली चीजें मार्केट में मीन रिवर्टिंग बिहेवियर पे ट्रेड कर रही होती हैं। आपको मीन या मीडियन लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, जो मैं करता हूं ट्रेडिंग के दौरान। नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल। आई डू दिस रिपीटेडली टू जनरेट मोर देन 30% का सीएजीआर, एंड आप भी ये चीज काफी इजीली मार्केट में कर सकते हो। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपको बाय द वे इशू फेस होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कम्युनिटी का लिंक डाल दिया है, ट्रेड वाइज विद हेमंत जैन कम्युनिटी। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं हर संडे एक वेबिनार रखता हूं टू गाइड यू गाइस कि किस तरीके से हमें बेयर मिनिमम मार्केट में क्या करना चाहिए। मतलब 1-2 घंटे का लेक्चर होता है जहां पे मैं आपको सिखाता हूं कि बेयर मिनिमम व्हाट यू नीड टू डू इन द मार्केट टू मेक डिसेंट इनफ मनी। तो आपको अगर वो इस संडे ज्वाइन करना है तो आप उस कम्युनिटी में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट देखिए तो डिसेंट इनफ है, सारी चीजें ऑल टाइम हाई पे लग रही हैं। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा, रिसेंटली कंपनी के प्रॉफिट थोड़े से डिप हुए हैं एज कंपेयर टू पास्ट। जैसे अगर मैं 2021-22 की बात करूं तो 22 में कंपनी कहां 250 करोड़ के प्रॉफिट किया करती थी, वो थोड़े से डिप होके 136 करोड़ हुए हैं। ये मेरे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न होता होता अगर कंपनी की सेल्स ऑल टाइम हाई पे नहीं होती तो। क्योंकि कंपनी के सेल्स ऑल टाइम हाई पे है एंड एट द सेम टाइम कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को भी एक्सपेंड कर रही है। कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी भी अच्छा खासा है। सीडब्ल्यूआईपी होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब मेरी एक दुकान रेडी है, दूसरी दुकान रेडी हो रही है, उसको बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कि वहां पे माल लगा हुआ है, जो भी है फर्नीचर की फिटिंग फिटिंग चल रही है, फैक्ट्री बन रही है, पूरी चीजें फिक्स्ड अपनी बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पे अमाउंट जो लगाया जा रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये कि ये कैपिटल भी फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाने में लगा हुआ है। नाउ एक चीज फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ने में जो बहुत ही गलत होती है वो है इनटेंजिबल एसेट। अगर आपके इनटेंजिबल एसेट बढ़ रहे हैं तो मैं उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता हूं। मेरे लिए
इनटेंजिबल एसेट की क्लोज टू जीरो वैल्यू है। बाय द वे जीरो वैल्यू नहीं होती है, कुछ ना कुछ ब्रांड वैल्यू होती है, बट फॉर मी इनटेंजिबल एसेट की ग्रोथ इज नॉट अ ग्रोथ, दैट्स हाउ आई वर्क इन द मार्केट। तो एक बार देख लेते हैं यार बस कि यहाँ पे भी इनटेंजिबल एसेट में ग्रोथ है या फिर टेंजिबल प्लांट मशीनरी लैंड उनमें ग्रोथ है। तो फिक्स्ड एसेट पे यार प्लस पे क्लिक करेंगे एंड मैंने देखा कंपनी की बिल्डिंग ग्रो कर रही है, कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी ग्रो कर रही हैं, कंपनी की इनटेंजिबल एसेट ग्रो नहीं कर रही है। कांग्रेचुलेशन, एवरीथिंग इज ओके। तो कंपनी के यार जब फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अच्छा खासा एलोकेटेड है, तो फ्यूचर में कंपनी की सेल्स भी आएगी एंड वो नंबर इवेंचुअली प्रॉफिट में भी मटीरियलाइज होंगे। तो हेमंत अभी तक क्यों नहीं हुए? जनरली जो क्वेश्चन मुझे सुनने में आते हैं, काउंटर क्वेश्चन, मैं अभी खुद से क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं। जनरली जब भी मैं ऐसा बोलता हूं कि कंपनी के सेल्स बढ़ रही हैं, वो नंबर प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, तो अभी तक क्यों नहीं हुए? अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रॉफिट की सेल्स ऑल टाइम हाई पे लेकिन प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं है? दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। जब यार कंपनी एक्सपेंशन फेज में होती है तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट कंपनी को कई साल बाद मिलेगा, लेकिन उसको कंपनी कैपिटल एक्सपेंसेस में कैटेगराइज नहीं कर सकती है, उसको कंपनी को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही दिखाना पड़ता है। कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल घूस खिलाना, आपको पता है इंडिया में कितना कॉमन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इन्होंने खिलाए होंगे, बट जनरली यार लैंड वैंड का काम है, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, किसी ना किसी को पैसे जाते हैं। अब उस पर आप डेप्रिसिएशन तो जो है लगा नहीं सकते ना। तो वैसे एक्सपेंसेस को कई बार जो है घुमा फिरा के सीए काफी चालाकी के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल देता है कि कैपिटल में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल के कम से कम टैक्स ही अपना बचा लूं। तो वो चीजें मार्केट में चलती हैं, तो इसी वजह से कंपनी का अभी प्रॉफिट कम है। लेकिन मुझे पता है यार इस कंपनी के कब ईयरली प्रॉफिट 500 करोड़ पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वाई? बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स अच्छे से ग्रो कर रही है, बिकॉज कंपनी के रिजर्व ऑल टाइम हाई पे हैं, बिकॉज कंपनी पे लोन कर्जा कर्जा कंपनी पे ना के बराबर है। ठीक है, बाकी सारी चीजों में यार कोई भी दिक्कत नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग एक्सपेंड करके अगर हम देखें तो पब्लिक की होल्डिंग इज ओनली 25%, बाकी 75% ऑफ द माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। तो जो मैं बोलता हूं अगेन, पावरफुल प्लेयर्स मेरे फायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए इस कंपनी को वापस ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई भी नहीं बोलूं मैं, एक डिसेंट इनफ प्राइस में सिग्निफिकेंट गेन आएगा। हमें बस अपना टारगेट डिफाइन करना है कि मैं मोटा मोटा कहां बेचूंगा। तो अभी तक मैंने यहां पे डिफाइन कर लिया है कि कंपनी बायबल कंपनी है, इस कंपनी को खरीदा जा सकता है। तो अगर इस प्राइस पे खरीदा जा सकता है तो बेयर मिनिमम एक छुटकू सा टारगेट लगा के मैं कहां पे ट्रेडिंग करूंगा? तो यार मेरे अकॉर्डिंग वो टारगेट होगा रेजिस्टेंस जोन। मैं आपको रैशनली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। होता क्या है यार, ऐसी कंपनीज में मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके के कप विद हैंडल पैटर्न बनते हैं। ठीक है, कप विद हैंडल रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के लोग आते हैं ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करने के लिए कि हम तो जी गधे हैं, हम तो ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। नाउ अगर वो पैसा बना पा रहे हैं तो गुड फॉर देम, नो हार्ड फीलिंग्स। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यार ब्रेकआउट ट्रेडिंग में रिटेलर पैसे नहीं बना पाता है, इसीलिए मैं प्यार से गधा बोलता हूं, गुस्से में नहीं, प्यार से। तो मैं देखो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अगेंस्ट रहता हूं जनरली, तो मैं ब्रेकआउट के लिए इसमें बेट नहीं कर रहा हूं। इंस्टेड व्हाट आई एम डूइंग, मतलब मैंने अपना खुद का इसमें थोड़ी सी एलोकेशन आज की है। व्हाट हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट सच बेट्स इज कि कंपनी यार अच्छे खासे प्राइस पे है, आप ब्रेकआउट के बाद बाय करोगे, मैं तो यार अभी बाय कर रहा हूं। मैंने अभी इस कंपनी को बाय कर लिया है ऑलरेडी, यहां से ऑल टाइम हाई नहीं, जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक का टारगेट बनता है मोटा मोटा 316 रुपए। तो हल्का सा नीचे ही निकल जाऊंगा मैं। ठीक है, 300 तक का भी अगर टारगेट लगाया जा सके तो दिस गेन कम्स आउट टू बी 74% का गेन। देखो पहली बात तो इस गेन को आने में मुझे नहीं लगता 2 साल लगेंगे, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं लगता इस गेन को आने में 2 साल लगेंगे। लेकिन 2 साल लग भी जाते हैं ना, अगर 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 2 साल लग भी जाते हैं तो भी 74% का रिटर्न 2 साल में काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है मार्केट में। बाकी यार जब भी मैं ऐसे बैठ लेता हूं 2 साल लगते नहीं है, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। तो आई कंक्लूड दिस लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एनालिसिस बाय पॉइंटिंग आउट कि यस एट करेंट पॉइंट हम इसे बाय कर सकते हैं। मेरा जो बेयर मिनिमम टारगेट है वो 300 के आसपास का रहेगा, एंड यस मैंने खुद का भी थोड़ा बहुत इसमें एलोकेशन किया है। नाउ इस तरीके की बेट मैंने जब भी पास में ली है तो क्या वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल रही हैं, एक बार देखते हैं। ये मैंने यार अपना पीएनएल खोल के बैठा हुआ हूं मैं पहले से ही। ईकेसी मैंने बेट ली थी 132 पे, 188 पे गया। लेकिन मैं थोड़ा बड़ा 50% वाला बेट आपको दिखाना चाहूंगा, डीवीएल। डीवीएल मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मैंने 353 पे बाय किया था, 500 के आसपास में निकल गया था। ये गेन मेरे को था कि 2 साल में भी आए चलेगा, भाई साहब 3 महीने भी नहीं लगे थे, 3-4 महीने में मेरा ये गेन आ गया था। एंड लेट मी शो यू इन द चार्ट एज वेल कि इस तरीके के 40-50% गेन्स जब आने होते हैं ना तो 3-4 महीने भी नहीं लगते। ये देखिए ये वाली जो रैली मैंने मार्क की हुई है, मैंने हल्का सा लेट एंटर किया था 300 350 के आसपास कहीं।
ठीक है, और 500 के आसपास मैं निकल गया था, अर्निंग क्लोज टू 42% इन लेस देन 3 मंथ। तो ये पूरी अप ट्रेंड मैंने क्या कहते हैं राइड की थी बॉटम से। मैं बॉटम पे बाय करने की कोशिश करता हूं। रिसेंटली भी मैंने कल भी वीडियो बनाई है, अच्छी खासी क्वांटिटी में मेरे पास डीवीएल है। बाय द वे, अच्छी क्वांटिटी का मतलब है फॉर अ स्मॉल कैप 2%, मिड कैप 3%, लार्ज कैप लेस देन 5%। तो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने डीवीएल बाय किया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेम रूल्स आई हैव बॉट एलेक्स कैम एज वेल। तो यार इस तरीके से हमें बेट लेने की जरूरत है मार्केट में, इफ वी वांट टू मेक बिग मनी। एंड मैं डेली कैंडल को नहीं देखता हूं, मैं बल्कि कहता हूं डेली बेसिस पे आप कैंडल देखना बंद कर दो। लाइन ग्राफ भी देखोगे तो भी आपका पैसा बन जाएगा। यू डोंट नीड टू लुक एट कैंडल्स ऑन अ डेली बेसिस इफ यू वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट। हाँ, अगर डेली जुआरी हो तो अलग बात है, वो मैं आपको बनने दूंगा नहीं। मतलब मैं नहीं चाहता यार हमारे देश की जनता डेली कैंडल स्टिक में खोई रहे, उसमें पैसा नहीं बनता। पैसा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रख के बनता है। जितने भी पावरफुल प्लेयर्स मार्केट में बड़ा पैसा बना पा रहे हैं, वो थोड़े से लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं। यार अब जब इसका स्विंग्स आप देखो ना, जब इसका स्विंग ही कई महीनों तक नीचे आता है, फिर कई महीने लगाता है ऊपर जाने में, तो आप 2-3 दिन के होल्डिंग पीरियड पे क्या पैसे कमा लोगे? जब स्विंग ही मल्टीपल डेज मल्टीपल मंथ वाले होते हैं, तो पैसा भी मल्टीपल मंथ के लिए ही राइड करके हमारा बड़ा पैसा बनेगा, वरना बड़ा पैसा नहीं बनेगा। तो इसमें आई फील बेयर मिनिमम 74% इज द रिटर्न्स दैट वी कैन टारगेट। इसको आने में मुझे नहीं लगता 1.5-2 साल से ज्यादा लगेंगे। लग भी गए कोई बात नहीं, मैं इसमें वेट करूंगा, लेकिन आई थिंक 1 साल में आ जाना चाहिए। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। तो माई वर्डिक्ट ऑन दिस इज बाय। कोई सजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, अपने अकॉर्डिंग डिटेल एनालिसिस करो एंड देन डिसाइड आपको आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। मैंने इसको अच्छी क्वांटिटी में बाय किया हुआ है बेस्ड ऑन माई कैलकुलेटिव बेट्स। स्मॉल कैप कंपनी है तो लेस देन 1.5% ही मैंने इसमें एलोकेट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक करोगे तो यार मेरे को काफी अच्छा लगेगा। एंड अगर आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे कमेंट में, तो मेरे को जेन्युइनली ऐसे अच्छा फील होगा दैट यस माय एफर्ट्स आर बीइंग अप्रिशिएटेड बाय माय ऑडियंस। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।